तो आज मैं ये एग्लोनिमा का प्लांट रिपोर्ट करने जा रही हूँ। अभी हाल ही में नर्सरी से लेकर आई थी मैं ये प्लांट मुझे 150 रुपीज़ में मिला था। ये वाले प्लांट थोड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनमें देखिए कितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन भी होते हैं इनमें, और ये बहुत इजीली नहीं रह पाते हैं। इनको थोड़ी केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से ये प्लांट थोड़े कॉस्टली भी पड़ जाते हैं। इस तरह से छोटे से मिनी पॉट में मुझे प्लांट मिला, लेकिन देखिए इसमें कितने सारे खूब सारे बेबी प्लांट और तैयार हो चुके हैं। इनको मैं चाहूँ तो सेपरेट भी कर सकती हूँ, अलग अलग भी लगा सकती हूँ, लेकिन जितना मज़ेदार ये ऐसे बंच में लगेगा वैसे अभी सेपरेट करते हुए नहीं लगेगा। तो अभी हाल ही में तो मैं सेपरेट नहीं करूँगी, थोड़ा और इनको बढ़ने दूंगी, फैलने दूंगी और उसके बाद सेपरेट करूंगी। तो देखिए कितना सुंदर सा ये एग्लोनिमा का प्लांट है। और इसी के साथ ही मैं अपना ये पुराना वाला एग्लोनिमा का प्लांट भी आज इसको मैं ज़रूर ट्रांसफ़र करूंगी अलग अलग गमलों में, क्योंकि देखिए इसमें खूब सारे प्लांट्स तैयार हो चुके हैं मेरे। ये देखिए अंदर ये जो प्लांट है ना बीच में जो आपको दिख रहा है, ये मदर प्लांट है। ये मैं लाई थी नर्सरी से और ये एक ही स्टेम पे था उस टाइम पे। अभी देखिए इसमें खूब सारे प्लांट्स नीचे से तैयार हो चुके हैं, तो इनको मुझे सेपरेट करना है। तो आज मैं एक भी काम करूँगी, इसको रिपोर्ट करूँगी और इनको भी सेपरेट करके अलग अलग गमलों में लगाऊंगी। दोनों ही देखिए एग्लोनिमा के प्लांट हैं और कलर भी दोनों में लमसम एक ही है, ग्रीन और रानी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन डिज़ाइन देखिए दोनों की अलग अलग है पत्तों पे। इसमें ये बीच में है सुंदर सी डिज़ाइन बनी हुई है और इनमें यहाँ साइड में रानी की धारी सी ऐसी कुछ बनी हुई है। तो दोनों ही दिखने में भी अलग अलग है, लेकिन कलर दोनों का सेम भी है, लेकिन डिज़ाइन अलग अलग है। दोनों ही बहुत प्यारे से खूबसूरत से हैं। तो चलिए आज इनको रिपोर्ट करते हैं। और इनको मैं जिन गमलों में रिपोर्ट करने जा रही हूँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ वो। तो इन प्लांट्स को मैं इन गमलों में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। ये वो नर्सरी वाले पॉट है जिनमें हम प्लांट्स लेके आते हैं नर्सरी से, तो वो बोरिंग से ना लगे और मेरा एग्लोनिमा प्लांट भी और खूबसूरती से निखर के आए, तो इसलिए मैंने इन गमलों पे कलर कर दिया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अभी कलर होने के बाद ही गमले। कोई कह सकता है कि नर्सरी वाले पॉट है जिनमें हम प्लांट्स लेके आते हैं। देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। सभी पे मैंने कलर कर दिया है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब ये इनमें मैंने सबसे पहले बेस पे एनिमल कलर किया था, वो जिनसे हम रेलिंग या जो गेट पे कलर किए जाते हैं, रेलिंग पे किए जाते हैं, बालकनी में जो रेलिंग पे किए जाते हैं, वो वाला एनिमल कलर मैंने किया है बेस पे। वाइट कलर की बेस किया है मैंने। उसके बाद उसके ऊपर मैंने ये एक्रिकल कलर जो होते हैं वो कलर किए हैं मैंने। इनके ऊपर अलग अलग कलर किए हैं। और ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ना, ये पिस्ता सेल है। बस इन सेल को ही मैंने ग्लू से चिपका दिया है और फिर उसके ऊपर मैंने ये वाइट कलर कर दिए हैं। पहले मैंने सोचा था इन सभी पे मैं अलग अलग कलर करूँगी, फूलों पे भी। फिर मैंने सोचा नहीं, पीछे बेस इन सब का वैसे भी कलरफुल हो चुका है, किसी में ऑरेंज, किसी में ग्रीन, किसी में येलो। तो मैंने सोचा फ्लावर्स में वाइट रंग के ही रखूँगी और उनके अंदर जो ये फ्लावर्स के बीच में जो कलर होते हैं ना, ये जो सर्कल बना हुआ है वैसे, तो मैंने ये सोचा था ये थोड़ा अलग कर दूँगी। तो किसी पे मैंने येलो किया है और किसी पे मैंने रेड किया है। सबसे खूबसूरत देखिए ऑरेंज कलर वाला प्लांटर बन के तैयार हुआ है। तो देखिए हम नर्सरी की जो प्लांटर हम लाते हैं जिनमें प्लांट लगे हुए होते हैं ऑब्वियसली, और जब वो पुराने हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, तो आप उन पे इस तरह से सुंदर सुंदर कलर करके उनको फिर से रीयूज़ कर सकते हो। वो दिखने में भी देखिए पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इन पे और भी ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं अगर आपको और भी अच्छी क्रिएटिविटी आती हो। मुझे जितनी आती है मैंने कर ली और बस। और देखिए कितने सुंदर बन के तैयार हो चुके हैं मेरे ये प्लांटर। तो अब मैं इनके अंदर ये एग्लोनिमा के प्लांट लगाऊंगी, तो ये देखिए कितने सुंदर लगेंगे। ये देखिए अब जब ये प्लांट मैं इसमें लगाऊंगी तो ये कितना सुंदर मेरा प्लांटर भी लग रहा है और प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो लग रहे हैं ना अच्छे ये। तो चलिए ठीक है, अब हम इन प्लांटर में ये एग्लोनिमा का प्लांट लगाते हैं जल्दी से। सॉइल मिक्सचर मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। इसमें मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट है, जो मैं किचन से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे मैं किचन कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। तो वो मैंने इसमें मिलाया हुआ है। फंजीसाइड पाउडर मिलाया हुआ है, नीम खली मिलाई हुई है, और इसमें आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। फंगस वगैरह का खतरा नहीं लगता है उससे। तो चलिए अब मैं इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसमें अपने एग्लोनिमा का प्लांट लगाती हूँ।
ये देखिए यहाँ से जड़ निकल रही है, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है मेरे लिए इसको निकालना, पर हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से निकाल लें हम। यहाँ से धीरे धीरे प्रेस करूँगी ताकि ये अपनी जगह छोड़े। और ये देखिए, वाह, देखिए कितनी अच्छी इसमें रूट्स हैं, और इनमें सिर्फ कोकोपीट मिली हुई है और कुछ भी नहीं है, मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोकोपीट में ये प्लांट लगा हुआ है। ये देखिए, तो चलिए लगाते हैं अब इस प्लांट को हम। मैं इसको ऐसे कैसे ही लगा रही हूँ क्योंकि इसमें कोकोपीट है और कुछ भी नहीं है। अगर इसमें लाल मिट्टी होती चिकनी वाली तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ता, लेकिन इसमें सिर्फ कोकोपीट है। और कोकोपीट इसलिए उन्होंने मिला के रखी हुई है क्योंकि ये प्लांट जो है मॉइस्ट में रहना पसंद करता है। इसकी मिट्टी गीली गीली पसंद नहीं है, इसको मॉइस्ट रहनी चाहिए इसकी मिट्टी। तो कोकोपीट में आप हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे तो मॉइस्ट रहता है। लेकिन अगर कोकोपीट में आप ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी मिलाते रहेंगे रोज़ की रोज़, और रोज़ की रोज़ वो गीला रहेगा, तो वो आपके प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि फिर वो हमेशा गिल गीला रहेगा तो वह आपकी जड़ों को गला सकता है। तो अगर आप कोकोपीट में कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो उसको पहले आप चेक कर लें कि वो अगर मॉइस्ट है तो आप उसमें पानी ना डालें, और अगर लगे कि वो सूखा है तो आप उसमें ज़रूर पानी डालें। क्योंकि अगर एकदम सूखा भी रहेगा ना, कोकोपीट अगर एकदम सूखी भी रहती है ना, तो वो भी हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि वो ड्राई हो जाती है पूरी जल्दी से। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कोकोपीट के टाइम पे स्पेशली। तो इस तरह से मैंने इसमें मिट्टी मिला दी है, और इस तरह से हम टैप टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई हवा वगैरह अंदर ना रह जाए, अच्छे से आर पार हो जाए। तो चलिए, इस तरह से ये मेरा एक प्लांट तो लग चुका है और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है इसमें। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। जब भी कोई प्लांट हम लगाते हैं तो एक बार उस पर पानी ज़रूर डालना चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई एयर वगैरह हो तो वो निकल जाती है। और जब प्लांट भी किसी दूसरी जगह जाता है रहने के लिए, तो एक बार उसको पानी पिला देते हैं ना, तो उसकी जड़ें आराम से अच्छे से फैल जाती है। हालांकि एक दिन वो थोड़ा सॉफ्ट में रहता है, लेकिन अगर हम इस तरह से डाल देते हैं ना बिना कुछ छेड़छाड़ किए, तो वो सॉफ्ट में नहीं जाता है। लेकिन हम अगर उसको पानी में प्लांट को डालते हैं लाल मिट्टी हटाने के लिए, चिकनी मिट्टी हटाने के लिए, और उसके बाद हम उसको जड़ सहित मिट्टी में डालते हैं, तो वो एक बार का रिपोर्टिंग सॉफ्ट में चला जाता है, क्योंकि हमने उसकी जड़ों के साथ बहुत छेड़छाड़ की इसलिए। लेकिन जब हम इस तरह से ऐसे कैसे एज इट इज़ डाल देते हैं ना, तो उस प्लांट में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हुआ। तो चलिए, एक प्लांट मेरा लग के तैयार हो चुका है, और ये वाली कोकोपीट भी मैं इसमें डाल देती हूँ जो इनके साथ आई थी। तो ये छोटू सा देखिए एक मिनी पॉट और मिल गया मुझे। इस पर भी एक हम इस तरह से सुंदर कलर कर सकते हैं, तो इस पर भी कुछ ना कुछ करूँगी मैं, और इसमें किसी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो चलिए, अब बारी है इस वाले एग्लोनिमा प्लांट को सेपरेट करने की। तो ये थोड़ा मेरे लिए रिस्की वाला काम हो जाएगा भाई। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यार से और ध्यान से करना होगा हमें ये काम, ताकि हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना हो। पहले मैं साइड साइड की मिट्टी निकाल रही हूँ। ये देखिए, मेरी मिट्टी बहुत भुरभुरी सी है। इसमें मैंने बजरी की मात्रा ज़्यादा मिलाई है, मिट्टी है और इसमें बजरी है, ताकि मेरी मिट्टी में जो है वो पानी ठहरे ना, वो जल्दी से निकल जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी एग्लोनिमा को पसंद नहीं है। मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। देखिए, मेरी मिट्टी मॉइस्ट है, मॉइस्ट बिल्कुल है, लेकिन पानी ठहरता नहीं है इस मिट्टी में। तो हमें मिट्टी ऐसी ही बनानी है जिसमें पानी ठहरे ना, लेकिन मिट्टी गीली रहे। ओहो, देखिए मेरे पत्ता कट गया मेरे हाथ से। बहुत रिस्की काम होता है ये, जब आप इस तरह से प्लांट को निकालते हैं। तो रिस्की इसलिए क्योंकि आपकी नाजुक से प्लांट को कोई चोट ना पहुंच जाए, तो बहुत ध्यान से अदर अदर से हमें ये काम करना होता है। तो ये देखिए, इस तरह से देखिए कितनी आसानी से मिट्टी अलग हो रही है। ऐसे ही मिट्टी बनानी चाहिए हमें प्लांट्स के लिए।
और ये देखिए ऐसे हम अलग कर सकते हैं इसको। ये एक प्लांट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5-6 प्लांट तैयार हो चुके हैं मेरे इसमें। अभी देखती हूँ मैं कितने में लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा ही ग्रीन कलर का और एग्लोनिमा का प्लांट है। मैं सोची हूँ वो भी कुछ इसी तरह के गमलों में लगा दूँ, ताकि मेरे सारे ही एग्लोनिमा प्लांट एक जैसे लगे, एक जैसे गमलों में लगे हुए अच्छे लगे। सो बहुत ही धीरे से कर रही हूँ मैं ये काम, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे प्लांट को कोई नुकसान पहुँचे। बहुत ही धीरे से आहिस्ता से हम एक एक करके इनको निकालेंगे। अगर इनको कुछ हो गया तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। किसी भी प्लांट्स लवर को होती है, अगर उनके प्लांट गलती से उनके हाथों से ख़राब हो जाए। तो ये देखिए, इनको मुझे लग रहा है हल्का सा मुझे इसे टक करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। आउच, ओह माय गॉड, पता नहीं क्या हुआ होगा। कर तो दिया मैंने अलग, लेकिन जिस तरह से आवाज़ आई ना, ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह के एग्लोनिमा प्लांट को अलग कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है, तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है कि बेचारे ये कहीं मुझसे अच्छे भले लगे हुए प्लांट कहीं मुझसे ख़राब ना हो जाए। पर यही रिस्क होता है गार्डनिंग में। जब तक आप इस तरह की रिस्क नहीं लेंगे, आपको इनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऐसे रिस्क लेते रहना चाहिए, ताकि इनसे आपको और सीखने को मिल जाए। ये देखिए, मदर प्लांट में कितने सारे प्लांट सूखे हो रखी है, पत्तियाँ बीच बीच में। इसको भी मैं हटा रही हूँ बीच बीच में से। ये देखिए, ओके, तो ये एक तरह से 2 तो मैंने निकाल दिए हैं ऐसे। ये 2 एक में लगा दूंगी मैं, और सोच रही हूँ कि 2 और निकाल देती हूँ। ये 2 और निकाल देती हूँ यहाँ से, और इनको इसी के साथ रहने दूंगी, मदर प्लांट के साथ ही। ठीक है, चलो भगवान जी का नाम लेते हैं और इनको भी अलग कर देते हैं। ओह माय गॉड, ये तो जुड़ा हुआ ही है, ये नहीं लग रहा मुझे कि इसके साथ आएगा बाहर। मैं इनको ले लूँ। शिट, इसमें तो जड़ ही नहीं आई। अब पता नहीं ये लगेगा भी या नहीं। ओफो, अब मैं इसको नहीं छेड़ने वाली, इसको मैं ऐसे कैसे ही लगा दूंगी, ताकि होप तो रहे। अगर ये नहीं लगे तो मुझसे, तो ये तो रहेगा मेरे पास स्टिल। और इसमें तो जड़ आ चुकी है, इसमें भी जड़ें आई हुई है, लेकिन इसमें नहीं आई। तो बाप, अब देखना पड़ेगा कि ये लगेगा या नहीं लगेगा मुझसे। ये प्लांट इतना सुंदर है, काश इसमें भी जड़ आ जाती। देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन न्यू पत्ती भी आई हुई है इसमें। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब ये नहीं लगा तो चलो कोई बात नहीं, स्टिल होप करके हम ये लगा देते हैं। तो इसको मैं अलग ही किसी में लगाऊंगी, ताकि मुझे पता रहे कि ये मेरा वाला प्लांट सक्सेसफुल लगा या नहीं लगा। अभी मैं उस गमले में नहीं लगाऊंगी, इसको सबसे अलग ही लगाऊंगी। और ये वाले 3 प्लांट मैं गमलों में लगा दूंगी जो मैंने तैयार किए। और ये मदर प्लांट के साथ छोटे छोटे 3 और बेबी प्लांट हैं, ये मैं इन्हीं के साथ छोड़ रही हूँ, इनको भी मैं नहीं छेड़ूंगी। तो ठीक है, चलिए अभी ये प्लांट लगाते हैं। वाटर में मैंने कंकर पत्थर डाले हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और हमारी मिट्टी बाहर ना निकले। तो सबसे पहले हम ये मदर प्लांट लगाते हैं। तो मैं ये रेड वाले में लगाती हूँ इसको।
ठीक है, ये वाला प्लांट भी हमारा लग चुका है। चलिए इसको अलग कर देते हैं और अब हम लगाते हैं दूसरे वाले। कहाँ जा रहा है मेरा हाथ? आ तो रहा है ना कैमरे में। चलिए, तो ये वो 3 जो मैंने अलग किए थे प्लांट, जिनके 7 रूट्स आ गई थी, तो ये इन तीनों को मैं एक साथ लगा रही हूँ। तो ये हमारा दूसरा गमला भी तैयार हो चुका है, इसको भी मैंने लगा दिया है। अब बारी है इसको लगाने की, जिसमें एक भी रूट्स नहीं आई। अब इसका पता नहीं क्या होगा बेचारे का, तो इसको मैं किसी और में लगाती हूँ, देखती हूँ किस में लगाती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा मिनी प्लांटर ढूंढ लिया है। ये दही की कंटेनर है, जो दही का कंटेनर आता है ना, जिसमें दही आता है, उसमें मैंने कलर किया हुआ था ब्लैक कलर। तो देखिए ये भी एक छोटा सा प्लांटर मेरा तैयार है। अब मैं इसके अंदर ये वाला एग्लोनिमा का प्लांट लगाऊंगी, ताकि अगर इसमें रूट्स आ जाए ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि देखिए बिना रूट्स के भी एग्लोनिमा का प्लांट हम लगा सकते हैं कट करके। तो होप करती हूँ कि मेरा ये प्लांट मुझे छोड़ के जाए ना, जिसको मैंने बड़ी ही क्रूरता से निकाल दिया था शायद, कि इसमें जड़ भी नहीं आ पाई। और देखिए अभी से ये बेचारा धीरे धीरे सॉफ्ट में चला गया है, मुरझाने लगा है, बहुत हल्का सा हो गया है, जान नहीं रही है अब इसमें पहले जैसी। तो चलिए जल्दी से मैं इसको लगा देती हूँ, इसको और तकलीफ नहीं देती हूँ। बिना कुछ गिरे पड़े तो मेरे काम होते नहीं है। इसको ऐसे लगा लेती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ। तो चलिए अब इसको मैं, देखिए पहले से ही तिरछा कटा हुआ है, कहाँ जा रहा है भाई, ये रहा, ये देखिए तिरछा कटा हुआ है ये। तो अब इसको ऐसे कैसे मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूँगी इसमें मैं। तो इस तरह से मैंने इस छोटे से प्लांटर में इस वाले एग्लोनिमा प्लांट को भी लगा दिया है। और ये सबसे अलग प्लांटर है, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि ये वो वाला प्लांट है जो मुझसे गलती से बिना रूट्स की टूट गया था। तो अब इसमें मुझे ये भी पता चल जाएगा, जब इसमें रूट्स बनेगी तो वो भी मुझे पता चल जाएगा। तो चलिए अब बारी आती है इन सभी को पानी पिलाने की।
ये हमारा छोटू सा, देखिए इसकी पत्तियां देख रहे हैं कैसे मुरझा गई है, क्योंकि इसमें रूट्स नहीं आई। तो ये बाकी के प्लांट्स के मुकाबले देखिए बहुत जल्दी सॉफ्ट में चला गया है। इसको भी मैंने लगाया था सेपरेट करके, लेकिन अभी ये सॉफ्ट में नहीं गया है क्योंकि इनमें रूट्स थी और इसमें बिल्कुल भी रूट्स नहीं थी। तो देखिए इसकी पत्तियां कैसे मुरझा के लटक गई हैं। ओह माय गॉड, मुझे देखिए कितनी प्यारी इसमें लीफ आई थी न्यू। हाँ, काश की इसमें भी रूट्स आ जाती, लेकिन चलिए देखते हैं। अब ये मेरा एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया, बिना रूट्स का मैंने ये लगाया है, तो देखते हैं कि लगता है या नहीं लगता है। तो इस तरह से मैंने अपने एग्लोनिमा के प्लांट्स लगा दिए हैं। जो प्लांटर मैंने तैयार किए उनमें अभी येलो वाले में लगाना है, उसमें ग्रीन वाला लगाऊंगी। मेरे पास एक ग्रीन कलर का भी है एग्लोनिमा, दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले इनको अच्छे से पानी पिला दूँ। और ये मेरा न्यू वाला, ये तो सबसे सुंदर लग रहा है क्योंकि ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, एज इट इज़ ऐसे कैसे लगाया था जैसे नर्सरी से मैं लेकर आई वैसे वैसा। और ये मेरा मदर प्लांट वाला एग्लोनिमा, देखिए ऐसे तरम तर कर देना है हमको मिट्टी को। जब हम न्यू प्लांट्स को सेपरेट करके फिर से किसी गमले में लगाते हैं, तब ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकल जाना चाहिए। इतना पानी एक बार हमें लबालब भर के डाल देना चाहिए प्लांट्स में। और अब इन प्लांट को हम छाँव में रखेंगे 2-3 दिन तक, क्योंकि इसको मैंने रिपोर्ट किया है, तो ये रिपोर्टिंग सॉफ्ट में होगा। और ये तो बेचारे, इनको तो हमने ट्रांसफ़र किए हैं, सेपरेट किया है, मदर प्लांट से अलग किए हैं, तो ये भी उस रिपोर्टिंग उस सॉफ्ट में होंगे, अपने मदर प्लांट से अलग होने के सॉफ्ट में होंगे। तो इनको हमें 2-3 दिन तक छाँव में रखना है। उसके बाद आप इनको ऐसी जगह रखिए एग्लोनिमा प्लांट को जहाँ इनको हल्की धूप मिले। एग्लोनिमा प्लांट को तेज़ धूप नहीं चाहिए होती है, ऐसी धूप चाहिए होती है, हल्की सी धूप चाहिए होती है इनको। या तो किसी प्लांट्स के सहारे आप रख दीजिए जहाँ छन की इनको धूप मिले, या फिर आप अपनी खिड़की के पास, बालकनी में या घर के एंट्रेंस में ऐसी जगह रखिए जहाँ इनको डायरेक्ट धूप ना मिले, धूप की रोशनी इनको मिले, लेकिन डायरेक्ट धूप इनके पत्तों पे ना जाए। डायरेक्ट धूप जाती है तो इनके पत्ते झुलस जाते हैं, और जब धूप छन तो ऐसी जगह आप अपने एग्लोनिमा प्लांट को रखिए जहाँ से इनको इनडायरेक्ट धूप मिले। धूप जरूर मिले, 1-2 घंटे की इनको धूप की रोशनी मिल जाए, वो इन प्लांट के लिए काफ़ी होता है। इससे इनके प्लांट के अंदर जो ये वेरिगेशन होता है, जो भी इनकी खूबसूरती होती है प्लांट की, वो निखर के आती है। नहीं तो फिर वो ग्रीन ही दिखेगा आपको। अब जैसे इसमें ये रानी कलर का काम है पत्ती पे, तो वो नहीं निखर के आएगा, सिर्फ ये ग्रीन पत्ती ही दिखेगी आपको। तो धूप भी इनको दिखानी बहुत ज़रूरी होती है प्लांट को। तो ऐसी जगह आप इनको रखिए जहाँ इनको 2-3 घंटे की छन की धूप मिले या फिर धूप की रोशनी मिले, बस इतनी काफ़ी है इन प्लांट के लिए। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आपको मेरे प्लांटर कैसे लगे, मेरा काम कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप भी इस तरह से अपने नर्सरी के पॉट को फिर से रिक्रिएट कीजिए और सुंदर से बनाइए, बहुत सुंदर लगेंगे। और इनमें इस तरह की खूबसूरत से रंग बिरंगे पत्तों वाले फोलियज वाले प्लांट लगाइए तो और भी खूबसूरत लगेंगे। इनको ज़्यादा बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं होती, छोटे से मिनी गमले में लग जाते हैं ये। इनको कम जगह में रहना पसंद होता है, इससे इनकी जो जड़ें वो जल्दी विकसित होती है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी में रहना पसंद करता है ना। तो प्लांट्स के बीच में इसको रखिए और छोटे से गमले में लगाइए, बड़े बड़े गमलों में मत लगाइए इनको। तो ये बहुत जल्दी से और अच्छे से ग्रोथ करते हैं ये प्लांट एग्लोनिमा के। तो मैं आपको और अपना एक ग्रीन वाला एग्लोनिमा का प्लांट दिखाती हूँ। सो ये मेरा दूसरा ग्रीन वाला प्लांट एग्लोनिमा का। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। देखिए कि इसमें अच्छी सी हेल्दी सी रूट्स मेरी तैयार हो चुकी है। और इसमें भी देखिए एक प्लांट और है, इसको भी सेपरेट कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगी। अभी ये सुंदर लग रहे हैं बंच में एक साथ, थोड़ा और ये अच्छे से ग्रोथ करेगा और 3-4 प्लांट्स आ जाएंगे इसमें, तब मैं इसको सेपरेट करूँगी। तो चलिए इसको आज मैं अपने ये येलो वाले प्लांटर में लगा रही हूँ। चलो इसमें मिट्टी डालो, अच्छे से डालो बेटा। 1 मोर। चलो तब तक मैं यहाँ से डाल देती हूँ, आपका छाता उड़ रहा है। बस मैंने डाली, उसको अभी छेड़ना मत। आज से बेहतर मिट्टी मैं डालती हूँ। इसमें मैं अपना एग्लोनिमा का प्लांट लगाऊंगी ना, इसीलिए लगाया है मैंने ये।
लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हमारा एग्लेनिमा का प्लांट इसमें लग गया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, सो ब्यूटीफुल है। आप क्यों मुंह बना रहे हो? मुझे ये प्लांट पसंद है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे रखती हूँ एक बार। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा एग्लोनिमा का प्लांट मेरे इस प्लांटर में। तो ये रहा फाइनल लुक मेरे सारे एग्लोनिमा प्लांट्स और मेरे प्लांटर का। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं अभी ये सभी प्लांटर भी, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अब। तो इसी के साथ ही मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से जल्दी अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग।